सोशल मीडिया वाला रिश्तेदार ने स्वीकार करो मारो नमस्कार। तो आज का ये जो मेरा डिस्कशन है वो डिस्कशन क्लास 9, 10th, 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए है और बहुत जरूरी है। और न सिर्फ स्टूडेंट के लिए जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उनके पेरेंट्स के लिए। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अंत तक देखें, क्योंकि बात का जो भी सार है वो अंत में ही है। तो इसको जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करें और पेरेंट्स के साथ तो जरूर शेयर करें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं उदयपुर के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 11th और 12th को फैशन स्टडी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और आगे जाके यही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फैशन डिजाइनिंग के नाम से चलता है। तो ये अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव सब्जेक्ट है। तो घटना आज से करीब करीब 4 या 5 साल पहले की है मेरे क्लासरूम की, जहां पे क्लास 11th में मेरे पास में 2 स्टूडेंट आए थे। दोनों स्टूडेंट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो बताना उचित नहीं है, लेकिन दोनों स्टूडेंट मेरे पास में आए और बहुत अरमान से मेरे पास में आए कि सर हम 11, 12 साथ में करना चाहते हैं फैशन डिजाइनिंग आपके अंडर में, और आगे जाके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हम लोग यही सब्जेक्ट लेंगे और फिर फ्यूचर में हम अपना एक गारमेंट का एक ब्रांड स्टैब्लिश करेंगे और लाइफ टाइम साथ में ही रहेंगे। मतलब बच्चे बेस्ट फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो उनका ड्रीम था कि आगे जाके फ्यूचर में भी हम पार्टनर बनेंगे और इसी फैशन डिजाइनिंग फील्ड में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो और बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे से अटैच थे, तो जब भी फ्री होते थे मेरे पास आके बैठ जाते थे। तो बहुत अच्छे से, बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, मेरे पास में बैठ के पढ़ाई करते थे, अपना डेडिकेटली वर्क किया करते थे। लेकिन एक दिन उसमें से एक स्टूडेंट जो था वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। मैंने पूछा क्यों टेंशन में है? कि सर घर में बड़ा अजीब माहौल है, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, डिजाइनिंग फील्ड में आगे जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मम्मी चाहती है कि मैं अपने धर्म की कोई शिक्षा लूं। आई डोंट नो क्या डिग्री थी वो, लेकिन उसकी मदर चाहती थी कि तुम उस धर्म में जाके डिग्री लो और फ्यूचर बहुत अच्छा है तुम्हारा। और फादर चाहते थे कि एलएलबी करो और एडवोकेट बनो। और बच्चा कहता है कि मैं तो दोनों ही नहीं बनना चाहता सर, मैं तो डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, 11, 12 बहुत अच्छे से करो, अपने प्रोजेक्ट वर्क पेरेंट्स को दिखाओ, शेयर करो उनके साथ में। धीरे धीरे तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाएंगे तुम्हारे क्रिएटिव वर्क से। तो दिन निकलते गए, 11th भी हो गया, 12th भी हो गई, लेकिन बच्चे की कहीं ना कहीं टेंशन अंदर ही अंदर बढ़ती चली गई कि अब फादर फैशन डिजाइनिंग आगे नहीं परसीव करने देंगे। 12th तक तो मैंने कर लिया, आगे नहीं करने देंगे। तो वो बच्चा धीरे धीरे टेंशन में था। जैसे ही उसका 12th का एग्जाम ओवर हो गया, मेरे पास फिर आके बैठ गया टेंशन में कि सर अब क्या करूं? अब तो फादर बिल्कुल कन्विंस नहीं है, अब तो वो लॉ कराए मानेंगे, एलएलबी करा देंगे, तो अब मैं क्या करूं? अब मैंने उसके टेंशन उसकी समझी और उसके फादर को फोन लगाया। अच्छा, उसके फादर भी समझ गए कि स्कूल से फोन आ रहा है, टीचर मुझे फोन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझे कन्विंस करना चाहते हैं। और क्योंकि वो कन्विंस होना नहीं चाहते थे, उनके दिमाग में बहुत ही स्ट्रांगली फीड था कि भाई डिजाइनर तो कोई काम के होते ही नहीं है, उनका बहुत ज्यादा कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ अच्छा होता नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम एडवोकेट का होता है, वो वकील बहुत अच्छा कमाते हैं, तो मेरे बेटे को वकील बनना चाहिए। और क्योंकि एज ए टीचर मुझे पता था कि मेरे बच्चे में एडवोकेट बनने का कैलिबर नहीं है, क्योंकि एडवोकेट थोड़े से शार्प माइंड के होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं बातचीत करने में, लेकिन मेरा बच्चा बहुत क्रिएटिव था, लेकिन उतना एक्टिव भी नहीं था जितने एडवोकेट होते हैं। तो मुझे पता था, और क्योंकि टीचर एक बेस्ट जज होता है, उसको पता था उसके बच्चे में कितना कैलिबर है, कितनी कैपेसिटी है, बच्चा फ्यूचर में जाके किस करियर में स्टैंड करेगा अपने आप को। तो ये टीचर से बेहतर कोई नहीं जानता स्टूडेंट को, पेरेंट्स भी नहीं जानते इनफैक्ट। पर बच्चा अब टेंशन में कि सर मेरे फादर को आप कन्विंस करिए। मैं फोन कर रहा हूं तो उसके फादर आ ही नहीं रहे, बहाने बना रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे स्कूल में मुझसे मिलने के लिए। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि उसके फादर, अच्छा उन दिनों क्या था कि मैं आफ्टर स्कूल एक कॉलेज भी जाया करता था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, कह सकते हैं गेस्ट फैकल्टी में था उन दिनों एक कॉलेज में। तो मुझे पता चला कि उस कॉलेज के डायरेक्टर और उसके फादर सेम कास्ट के हैं और कहीं ना कहीं इनकी हल्की फुल्की फ्रेंडशिप है। तो मैंने कॉलेज के डायरेक्टर को जाके ये बात बताई कि सर ऐसा ऐसा बात है और मेरा बच्चा जो है पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा टेंशन में है, अब वो टेंशन कम डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज आप हेल्प करिए और उस पर्सन को जो आपके फ्रेंड है उसके फादर, उसको बुलाइए और उनसे बात करिए, समझाइए, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन में है। बच्चा कहीं कुछ हो ना जाए उस बच्चे को, क्योंकि टेंशन 2 साल से चल रही है उसके दिमाग में। तो डायरेक्टर सर ने उसके फादर को बुलाया कि सर आइए चाय पीजिए, चाय पे आइए, गेट टू गेट करेंगे अपन, ऐसे बहाने करके बुलाया।
अब जैसे ही वो कॉलेज आए, बैठे, चाय वाय उन्होंने ली, फिर उनको कहा कि ये देखिए ये मिस्टर भारती हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो समझ गए कि ये तो वही है जो मुझे फोन कर रहे थे और स्कूल में बुला रहे थे। अब स्कूल में क्योंकि इनकी दाल नहीं गली तो इन्होंने कॉलेज में बुला लिया मुझे, तो वो थोड़े से खफा हो ही गए अंदर ही अंदर। लेकिन उनकी नाराजगी अपनी तरफ, मैं तो मेरे बच्चे की तरफ देख रहा था कि मेरा स्टूडेंट परेशान है तो मेरा फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बच्चा है। तो उनकी नाराजगी मैंने सहन कर ली और मैंने कहा नहीं, मुझे तो मेरे बच्चे की हेल्प करनी है। अब मैं कॉलेज के डायरेक्टर और मेरे साथ के 3-4 लोग बैठ के उसके फादर को कन्विंस कर रहे हैं कि देखिए आपका बच्चा एडवोकेट नहीं बन सकता, वो उसमें वो बात ही नहीं है। वो डिजाइनर बन सकता है क्योंकि हमने 2 साल उसे पढ़ाया है, मैं जानता हूं कि बहुत अच्छा काम करता है। फिर मैंने उसके फादर के दिमाग में थी कि भाई डिजाइनर्स का सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ ज्यादा अच्छा होता नहीं है, डिजाइनिंग कुछ नहीं होती है। वो चाहते थे कि उनका ऑलरेडी कोर्ट के अंदर में थोड़ा ज्यादा फ्रेंडशिप है, तो वो चाह रहे थे कि भाई बच्चा LLB करे और आगे जाके वो किसी अच्छे एडवोकेट से उसकी इंटर्नशिप करा के वो चाहते थे कि भाई मेरे रहते रहते मेरा बच्चा बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए। लेकिन बच्चा खुद नहीं चाहता था कि वो LLB करे, लेकिन फादर चाहते थे वो डिजाइनिंग नहीं करे, LLB करे। तो ये सब चलता रहा। उसके फादर को हमने 4-5 लोगों ने, टीचर्स ने बैठ के बहुत समझाया, इनफैक्ट कॉलेज विजिट कराया, कॉलेज के स्टूडेंट्स की फाइल दिखाई, बताया कि भाई डिजाइनिंग के स्टूडेंट इस तरीके से वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार है, उनका भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है, इतने सारे उनके पास में डिजाइनिंग के फील्ड है, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं डिजाइनर्स। तो प्लीज आप अपने बच्चे को डिजाइनिंग फील्ड में जाने दीजिए, बिकॉज उसका फोकस वही है और बच्चा कर भी वही सकता है। आप जबरदस्ती उसको उसकी मर्जी के खिलाफ इधर उधर मत डालिए। लेकिन फादर क्योंकि घर से ये सोच के आए थे या मेरी शक्ल देख लिया उन्होंने, तो उन कहते हैं ना कि आप कन्विंस उसी को कर सकते जो होना चाहता है। जो पहले से ही अड़ी को वो कन्विंस होना ही नहीं चाहते थे तो होंगे भी नहीं, वो चाहते ही नहीं थे वो कन्विंस हो। इनफैक्ट वो तो बातों में हम सब टीचर्स की हंसी उड़ाने लगे कि आप लोग क्या करते हो ये वो करके, और कहीं ना कहीं हमारी इंसल्ट करने लग गए। और हम भी खून का घूंट पी के बैठे थे क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो बच्चे का हमें भला करना था। तो हम कहीं ना कहीं बच्चे की तरफ देख रहे थे। कन्विंस किया, नहीं कन्विंस हुए, और फाइनली देखो घर के जो मेन ब्रेड मेकर है, सोर्स ऑफ इनकम है, चलती तो उनकी है, फीस उन्होंने भरनी है, तो बच्चा उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं जा ही नहीं सकता था। फाइनली वो हमारा डिस्कशन ओवर हो गया, वो नहीं कन्विंस हुए तो नहीं हुए, वो सीढ़ियां उतर गए कॉलेज की, और जाते जाते भी बच्चा पलट के बार बार मेरी तरफ देख रहा था, उसका गला भर गया था, आंखों में आंसू भरे हुए थे, बच्चा रोने जैसी शक्ल में हो गया था। मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन तुम्हारे फादर अड़िक है, वो नहीं सुनते तो नहीं सुनते। अब समय बीतता चला गया। अच्छा, उसी दिन फिर शाम को ये हुआ कि बच्चे का फोन आया। शाम को बच्चा खूब रोया फोन पे, पर मैंने उसको कहा कि भाई देख, फादर के खिलाफ तो आप जा नहीं सकते, तो अब जैसा फादर चाहते हैं कर लो, क्या कर सकते हैं, जब क्योंकि होल एंड सोल पैसा तो उन्होंने ही लगाना है तुम्हारे करियर पे, 12th के बाद तो ग्रेजुएशन में मनी तो वही लगाएंगे, तो जैसा वो चाहते हैं कर लो, अब क्या करें, जब वो कन्विंस हो ही नहीं रहे, इतने अड़िक है, या और किसी तरीके से कन्विंस हो सकते हैं तो हो जाओ। अब ऐसा समय बीतता चला गया और नेक्स्ट बैच हमारे पास में स्कूल में आ गए, हम अपने स्कूल में नेक्स्ट बैच को पढ़ाने में बिजी हो गए, समय बीतता चला गया, धीरे धीरे वो बच्चे को हम भूल गए। अब 2-3 साल निकले और एक वो स्कूल में प्रोग्राम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उस प्रोग्राम का नाम, जिसमें पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और पुराने स्टूडेंट का गेट टू गेट होता है। तो वो प्रोग्राम स्कूल में आया, चल रहा था वो प्रोग्राम। सडनली एक बच्चा, बहुत ही हैंडसम सा बच्चा, करली हेयर, लेदर जैकेट पहन के और बहुत ही स्मार्टली उसने अपने आप को कैरी किया हुआ था, और मेरे पास आया और मुझे उसने टाइट हग किया। वो तो बिल्कुल मेरे को दबा ही दिया उसने, और बहुत खुश हो रहा था, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस से बोला कि सर नाउ आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। मैंने कहा ये कौन है, देखा तो वही बच्चा। मैंने कहा अरे तुम इतने सालों बाद, 2 साल हो गए तुम्हें मुझे मिले हुए, क्या हुआ, और अब कह रहे हो कि आई एम हैप्पी के सर अब मैं फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अहमदाबाद से। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम्हारा फ्रेंड तो 12th के बाद में चला गया था मुंबई और वो डिजाइनिंग कर रहा है, आप अब गए हो, तो अब ये जो बीच का हमारा गैप रह गया 1-2 साल का, बताओ इसमें क्या हुआ। तो आगे की स्टोरी उस बच्चे ने मुझे बताई कि सर जब से मैं कॉलेज से निकला था, बहुत मैं घर जाके रोया, परेशान हुआ, फादर नहीं कन्विंस हुए, फाइनली मेरे फादर ने मुझे लॉ में एडमिशन दिलवा दिया और मैं उदयपुर में ही लॉ कॉलेज से लॉ कर रहा था।
तो अब ये सीन हुआ कि मेरे 1 साल निकल गया, मन मार के मैं कॉलेज जा रहा था, परेशान था। इस बीच में 1 साल निकल गया, एग्जाम के दिन आ गए। सर मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ, मैं इतना ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ गया कि मैं उसी कॉलेज की छत पे चढ़ गया। गौर से सुनिएगा, उसने कहा मैं उस कॉलेज की छत पे चढ़ गया और मन ऐसा हुआ कि उसी छत से कूद जाऊं और अपनी जान दे दूं। लेकिन कहीं ना कहीं दादी का चेहरा मुझे उस वक्त याद आ गया और मेरे मन में एक ख्याल आया गया कि मेरी दादी तो मुझे ही देखकर जी रही है, अगर मैंने आज ये गलत कदम उठा लिया तो शायद दादी जी नहीं पाएगी मेरे इस गलत कदम को देख के। तो बच्चे ने छत से कूदने का इरादा अपना टाल दिया, हट गया वहां से और बड़े अपने आप की हिम्मत जुटा के घर की तरफ आ गया और मन मार के अपनी पढ़ाई में लग गया। और उसने कहा कि सर मन मार के पढ़ा और कंप्लीट हो गया, एग्जाम हो गया, फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही रिजल्ट आया मेरे घर में बड़ा खुशी का माहौल और सबसे ज्यादा खुश तो मेरे फादर हो रहे थे कि भाई मेरे एलएलबी फर्स्ट ईयर पास कर लिया मेरे बेटे ने। फादर खुश हो रहे थे, मदर खुश हो रही थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था। मैं इतना रोया और जैसे ही रिजल्ट आया मेरे फादर खुश हुए, चलो आज पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और मैं रो रहा। फिर मैं कहीं ना कहीं रिजल्ट मेरे हाथ में था और मैं दहाड़े मार मार के रोने लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा फ्यूचर, मेरे सपने खत्म होते जा रहे हैं और मैं धीरे धीरे बहुत ज्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में जा रहा हूं। और मैं अपनी दादी के पैरों में, गोद में सिर रख के दादी के पास में मैं खूब रोया। और ये नजारा मेरे फादर और मेरे मदर देख रहे थे कि दादी के पास रो क्यों रहा है बैठ के, और पास हुआ है और पास होने वाला बच्चा रोता क्यों है। तब मेरी दादी ने बोला क्या हुआ, तू तो आज पास हुआ है, बता रो क्यों रहा है। तो बच्चे ने बताया कि दादी ऐसी ऐसी बात है, क्लास 11th और 12th मैंने इनसे जिद करी तो ये नहीं माने और इन्होंने मुझे एलएलबी में एडमिशन दिलवा दिया। तो मेरा 11th और 12th और फर्स्ट ईयर, एलएलबी फर्स्ट ईयर, 3 साल मेरे निकल गए। लेकिन मैं बहुत भारी टेंशन में हूं। मैं जैसे तैसे एलएलबी पास कर लूंगा, लेकिन दादी मैं एडवोकेट नहीं बन सकता, मैं एडवोकेट बनना नहीं चाहता, और बन भी गया तो बहुत गंदा एडवोकेट बनूंगा। मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है, डिजाइनिंग कोर्स में आगे बढ़ना है, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ना है। दादी पापा मुझे सपोर्ट नहीं करे, दादी मेरा कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा मेरे फ्यूचर में मेरे साथ। जैसा ही उसने अपने दादी को अपने दिल की बात बताई और वो कह रहा था, मैं बहुत रोया सर, उस दिन बहुत रोया दादी के पास बैठ के। तो मेरी दादी ने बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाया और मेरे फादर को डांटा और बोला कि जो बच्चा चाहता है वो उसको करने दे, क्यों अपनी एलएलबी की और एडवोकेट की जिद उसके ऊपर थोप रहा है। और फाइनली मेरी दादी के कहने पे मेरे फादर ने मुझे डिजाइनिंग करवाई और मैं आज गुजरात के गांधीनगर में किसी कॉलेज के अंदर मैं फैशन डिजाइनिंग कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो अब बच्चा बहुत खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन इस सारे घटनाक्रम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट, एक जिद्दी फादर जिसकी जिद थी कि उसका बच्चा एलएलबी करे, और उस चक्कर में वो अपने फादर को कन्विंस नहीं कर पाए। 11th 12th 2 साल वो बहुत भारी टेंशन में था और उसके बाद उसके फादर ने उसको एलएलबी करा के उसके जीवन का 1 साल बिगाड़ दिया। 1 साल वो पीछे हो गया और वो उसने फिर एलएलबी छोड़ के फाइनली डिजाइनिंग में एडमिशन लिया। तो उसकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट साल जो उसकी यंग एज का था वो उसके फादर की जिद की वजह से खराब हो गया। सेकंड, दोनों बेस्ट फ्रेंड जो थे, जो ये बचपन से सपना देख रहे थे कि हम डिजाइनर बनेंगे और फ्यूचर में अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करेंगे, दोनों फ्रेंड बिछड़ गए। एक मुंबई चला गया और एक गुजरात चला गया, दोनों बिछड़ गए। और पूरे 3 साल, तीसरी बात, पूरे 3 साल उस बच्चे ने जो एक मेंटल ट्रॉमा सहन किया उसका खामियाजा उसने भुगता। उसकी भरपाई कौन करेगा? बच्चा 3 साल टेंशन में था। और चौथी बात कि अगर वो बच्चा उस दिन गुस्से में या टेंशन में छत से कूद जाता और उसके कुछ हो जाता तो दुनिया और मीडिया तो यही कहती, कई तरह के सवाल करती कि सिलेबस बहुत टफ था, बच्चा डिप्रेशन में था, बच्चा एलएलबी करना नहीं चाहता था, बच्चे की रैगिंग हो गई कॉलेज में, ये वो 10 तरह की बातें होती। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि बच्चा पिछले 3 सालों से भारी टेंशन में था और वो फ्यूचर में जो बनना चाहता था उसके फादर या मदर उससे बनने नहीं देना चाह रहे थे। तो इस टेंशन में वो छत से कूद गया। लेकिन भगवान का शुक्रगुजार हूं मैं कि वो बच्चा कूदा नहीं, सद्बुद्धि आ गई उसी पल उसे और आ गया। और पांचवी बात, जब बच्चा अपने टेंशन के हाईएस्ट लेवल पे था, जब वो छत से कूदने वाला था, तब उसे अपने पेरेंट्स याद नहीं आए, ना मदर याद आई ना फादर याद आई।
क्योंकि फादर तो एलएलबी की जिद कर रहे थे, मदर उसकी कोई धर्म की शिक्षा थी उसकी जिद लिए पकड़े बैठे थी। तो बच्चे को प्यार ना तो मम्मी से मिल रहा था ना पापा से मिल रहा था, बच्चे को प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी से मिल रहा था। तो बच्चे को उस क्षण अपनी दादी का चेहरा याद आया और उस दादी को याद करते हुए वो वापस रिवर्स हो गया, छत से नीचे उतर गया और उसने सुसाइड नहीं किया। अगर वो कर लेता तो दादी का क्या होता। तो बच्चे को जहां से प्यार मिलता है बच्चे को उन क्षणों में याद भी वही आते। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को प्यार नहीं करो और बच्चा माँ बाप को ही याद करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कहीं नहीं लिखा हुआ कि बच्चा पेरेंट्स को याद करेगा। बच्चे को जो प्यार करेगा बच्चा याद भी उसी को करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें इस सब से सीखने को मिलती है। तो प्लीज मेरा आप पेरेंट्स लोगों से ये बहुत ज्यादा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को बात सुनिए, बच्चों के पास बैठिए, बच्चों से डिस्कस करिए, बच्चों से, क्योंकि आपके बच्चा अगर दिल से कोई पढ़ाई करेगा और दिल से कोई करियर बनाएगा तो डेफिनेटली सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर ढूंढ ही लेगा अपने फ्यूचर में। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या मैनेजर बने, XYZ जो आप चाहते हैं वो बने। और आपने सोच लिया कि इस करियर में बहुत ज्यादा इनकम है तो बच्चा वही बने, कोई जरूरी नहीं है। बच्चा जो चाहता है इसको बन जाने लीजिए, क्योंकि बच्चा अगर दिल से पढ़ाई करेगा किसी सब्जेक्ट की और दिल से अपना करियर चूज करेगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। और अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा तो दिल से आपकी सेवा करेगा बुढ़ापे में। नहीं तो आप जबरदस्ती उसको एडवोकेट बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे और फिर वो बन भी जाएगा, मान लीजिए बन भी जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करेगा, लेकिन आपकी जो एक बॉन्डिंग है उनके साथ वो खत्म हो जाएगी। वो आपका रेस्पेक्ट करना छोड़ देगा और आपके बुढ़ापे में वो आपसे बात करनी भी छोड़ देगा। सिर्फ एक उसका दायित्व है आपकी सेवा करना, इसलिए वो आपकी सेवा करेगा, लेकिन दिल से सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसका करियर, उसके सपने कहीं ना कहीं आपने तोड़ दिए, बिखेर दिए, इसलिए आपसे दिल से दूर हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे में आपका बच्चा दिल से आपके पास रहे, तो आप उसके सपनों की कीमत समझिए, आप उसके सपनों के साथ जुड़िए। अगर आपको नहीं समझ में आता कि वो जो सोच रहा है, जो बनना चाह रहा है और उसमें कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, अच्छा करियर आपको नहीं पता है, तो प्लीज पेरेंट्स आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करिए। आप उस पर रिसर्च करिए, सर्च करिए, पूछिए, इंटरनेट पे सर्च करिए कि भाई बच्चा अगर ये चीज डिजाइनर बनना चाह रहा है, आर्टिस्ट बनना चाह रहा है या XYZ किसी भी करियर में जाना चाह रहा है, और अगर आप अवेयर नहीं है उस फील्ड से तो आप अपना होमवर्क स्ट्रांग करिए। सीनियर से जाकर पूछिए, इंटरनेट पर सर्च करिए कि उसके करियर क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ कैसे हो सकती है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट CBSE ने क्लास 11th और 12th में कौन से दे रखे, बच्चा 11th 12th में क्या सब्जेक्ट ले, 10th में क्या सब्जेक्ट ले, है ना, उसका ग्राउंड कितना स्ट्रांग हो, ताकि फ्यूचर में बच्चा क्या करे। तो प्लीज बच्चे की हेल्प करिए, बच्चे के साथ जुड़िए और बच्चे के करियर में उसका साथ दीजिए, उसके प्रोफेशनल लाइफ में उसका साथ दीजिए। आई डोंट नो आप लोगों को कब अक्ल आएगी, आप लोग कब सुनेंगे 3 इडियट मूवी बन गई, तारे जमी पे मूवी बन गई और कितनी ही n नंबर ऑफ मूवीज बन गई, लेकिन आज भी सोसाइटी में कुछ ऐसे पेरेंट्स इतने अड़िक है कि जो बच्चे के सपनों को सोचते हैं कि बच्चा जो सोच रहा है, बच्चा तो सबसे ज्यादा बेवकूफ है, वो ये सोचते हैं कि बच्चा बेवकूफ है, समझदार सिर्फ वो है, और वो अपने सपने उस पर थोपते हैं। ये तो कहीं ना कहीं उस दिन वो दादी बहुत स्ट्रांग हो गई उस फैमिली में और उन्होंने उसके फादर को डांटा, और बच्चा डिजाइनिंग कर रहा है आज के टाइम में, अहमदाबाद में, सॉरी गांधीनगर में सेटल्ड है और बहुत खुश है अपनी लाइफ से। तो आज की मेरी स्टोरी बहुत बड़ी हो गई। थैंक यू सो मच, आपने इस स्टोरी को सुना। और ये स्टोरी नहीं है, रियल घटना है। सिर्फ बच्चे का नाम मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि बच्चे की सेफ्टी रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। लेकिन आज की जो स्टोरी है उसमें बहुत ज्यादा थोड़ी सी नेगेटिविटी हो गई। नेक्स्ट टाइम जो मैं स्टोरी या घटना आपके साथ शेयर करूंगा वो शेयर करूंगा बहुत पॉजिटिव मैनर के साथ में, जहां पे बच्चे के सपने पूरे करने के लिए फादर ने अपने सपने को त्याग दिया। तो नेक्स्ट जो स्टोरी लेके आऊंगा वो भी आप सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भरी हुई है। इस स्टोरी में थोड़ी सी नेगेटिविटी थी लेकिन मैसेज बहुत ज्यादा थे, इसलिए ये मैंने आपके साथ में घटना शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।